हरे कृष्णा। बहुत दिनों बाद आज हम लोग का एक भगवत गीता के सीरीज़ में नया वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भगवत गीता के चैप्टर नंबर 1 के श्लोक नंबर 14 से 19 तक। तो चलिए श्लोक कैसे है उसको शुरू करते हैं। 14 नंबर श्लोक कुछ इस प्रकार से है। ऑन द अदर साइड both Lord Krishna and Arjuna stationed on a great chariot drawn by white horses sounded their transcendental counsels। इसमें बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो कि एक ग्रेट चैरियट, जो कि एक महान चैरियट है, उस पर विराजमान है और वो अपने दिव्य शंख को बजाते हैं। जैसा कि लास्ट श्लोक में हम लोग पढ़े थे कि दुर्योधन पार्टी जो भी है हेडेड बाय, जो भी डोमिनेट कर रहे हैं वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वो लोग अपना शंख बजा देते हैं और ये घोषणा हो जाता है कि अब युद्ध होने वाला है, युद्ध स्टार्ट किया जाए। एंड अब पांडव पार्टी से स्टार्टिंग विथ लॉर्ड कृष्ण, अर्जुन, वो अपने अपने शंख बजाते हैं। जैसे कि श्लोक नंबर 15 और आगे भी बताया गया कि लॉर्ड कृष्णा बिलीव हीज कौशल कॉल्ड पंचजन्य, अर्जुन बिलीव हीज द देवदत्त, the Bhim, the voracious eater and performer of Herculean task, believe he is terrific counsel called Pondra। मतलब भगवान श्री कृष्ण अपना शंख बजाए हैं जिस शंख का नाम है पंचजन्य, अर्जुन अपना शंख बजाए हैं जिसका नाम है देवदत्त, और भीम जो खाते भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत भयानक भयानक काम भी करते हैं, वो अपना शंख बजाए हैं जिसका नाम है पौंड्रा। श्लोक नंबर 16 से 18 में बताया गया है King Yudhishthir, the son of Kunti, believe his counsel the Anant Vijay, and Nakul and Sahadev believe Sughosh and Mani Pushpaka, the great archer, the king of Kashi, the great fighter Sikhandani, Dhrishtadyumna, Virat, the unconquerable Satyaki, Drupad, the son of Draupadi, and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all believe their respective counsels। जैसे ही दुर्योधन पार्टी में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधना, सब धृतराष्ट्र के पुत्र अपने अपने शंख बजाते हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक महान रथ पे विराजित है और अपने अपने शंख बजाते हैं। उस साइड में जब दुर्योधना साइड में शंख बजता है तो वहाँ पे कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों में नहीं बताया जाता है कि वो लोग क्या नाम का शंख बजाए, वो लोग क्या कौन कौन बजाया। बट यहाँ पर पांडवास पार्टी में ये बताया जाता है कि जब पांडवास स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शन में अपना शंख बजाते हैं तो वो शंख ट्रांसेंडेंटल होता है, वो दिव्य शंख होता है। इसलिए वो शंख ये इंडिकेट करता है कि युद्ध आने वाले, जो युद्ध होने वाला है, इसमें विजय पांडु का होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद पांडवों के साथ है, अर्जुन के साइड है, और जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण होंगे, जहाँ जहाँ भगवान स्वयं हैं, जीत वहीं पे होगा, क्योंकि भगवान है, इसलिए दुर्योधन कभी नहीं जीत सकता। हम लोग को समझना होगा यहाँ पे दो चीज़ें समझने के लिए, एक मटेरियल एंड ट्रांसेंडेंटल। मटेरियल चीज़ क्या होता है, ये बहुत परमानेंट नहीं होता है, नॉन परमानेंट होता है, एंड ट्रांसेंडेंटल मतलब जो परमानेंट होता है। मटेरियल चीज़ खत्म हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल जो दिव्य चीज़ होते हैं खत्म नहीं होता। मटेरियल बहुत लो क्वालिटी, कम का होता है, ट्रांसेंडेंटल प्योर होता है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस है, हम लोग को समझना होगा इस चीज़ों को, क्योंकि आजकल हम लोग इसको देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो नॉन परमानेंट चीज़ों में, टेम्प्ररी चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाते हैं, वो लॉन्ग टर्म लंबे परमानेंट चीज़ों पे नहीं जा पाते। तो यहाँ पे जब वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं तो वो शंख से ये इंडिकेट किया जाता है, शंख के द्वारा ये इंडिकेशन होता है कि युद्ध सिर्फ पांडवाजी जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खुद हैं, और जहाँ जहाँ भगवान रहेंगे वहीं पे जीत होगा, वहीं पे सारा ऐश्वर्य रहेगा, वहीं पे सब कुछ रहेगा। दुर्योधन पार्टी नहीं जीत सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक ग्रेट चैरियट पे हैं। जो ये चैरियट, जो रथ है, ये अग्नि देवता द्वारा अर्जुन को एज अ गिफ्ट दिया गया था, और ये रथ इतना कैपेबल है कि ये तीनों लोकों में
कहीं पर भी जाके युद्ध करके युद्ध जीत के आ सकता है। तो ये रथ कोई हल्का फुल्का रथ नहीं था, ये बहुत पावरफुल रथ था। तो एक इंडिकेशन यहाँ पे ये आता है कि इस कारण से भी अर्जुन जीत सकते हैं और वो जीतेंगे। और इवन युद्ध में वहाँ पे जो भी उपस्थित है, वो दुर्योधना पार्टी से हो या फिर पांडव पार्टी से, सब कोई को पता है कि ये युद्ध का अंत क्या होगा। सबको मालूम है कि पांडव ही जीतेंगे, क्योंकि वो धर्म के साइड से हैं। भीष्म पितामह को भी मालूम है, द्रोणाचार्य को भी मालूम है, इवन कर्ण को मालूम है, सब कोई को पता है कि जीत पांडव के साथ ही होगा, क्योंकि वो धर्म के साथ भी हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे खुद उनके साइड है। तो कोई चांस ही नहीं है कि दुर्योधन जीत सकता है। पर ऐसा कहा जाता है ना, जब हम लोग का विनाश काल है विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल होता है तो बुद्धि चली जाती है, विपरीत हो जाती है। दुर्योधन का यही हुआ, वो किसी का एडवाइस नहीं सुनता है, वो अपने ही धुन में रहता है, अपने ही दिमाग का चलाते रहता है। बट वहाँ पे सब कोई को पता था कि युद्ध में जीत सिर्फ और सिर्फ पांडवास का होगा, क्योंकि वहाँ पे स्वयं भगवान है और जहाँ जहाँ भगवान रहेंगे जीत वहीं पे होगा। गीता में खुद जब पूरे भगवत गीता को सुन लिया जाता है तो आखिरी में, जैसे भगवत गीता में 4 कैरेक्टर हैं, कौन कौन? धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन एंड भगवान श्री कृष्ण। तो जब भगवत गीता को अर्जुन सुन लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मेरा जितना भी कन्फ्यूजन से, मेरा जितना भी एंजाइटी है, हम अपनी ड्यूटी को भूल गए थे, सब मेरा प्रॉब्लम दूर हो गया है एंड अब हम पूरा फिक्स होके अपना ड्यूटी करेंगे। हम आपके कृपा से हे गोविंद, हे माधव, सब कुछ समझ गए हैं, मेरा जितना भी मोह था वो खत्म हो गया है। ये था स्टेटमेंट अर्जुन का। जब संजय जी वो अपने गुरु की वजह से वो भी भगवत गीता सुने हैं, तो जब भगवत गीता संजय जी सुन लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं? संजय बोलते हैं कि जहाँ जहाँ यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीति मतिर्मम। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे और अर्जुन जैसा शिष्य रहेगा, वहाँ वहाँ ये 4 चीज़ कन्फर्म में होगा ही होगा। क्या क्या? श्री विजय भूति ध्रुव नीति मतिर्मम। मतिर्मम मतलब मेरा ओपिनियन है, ऐसा रहेगा ही रहेगा, ये संजय का ओपिनियन है कि 4 चीज़ वहाँ पे रहेगा। वहाँ पे श्री रहेगा, वहाँ पे ऑप्युलेंस रहेगा, पैसा, ऑप्युलेंस ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य होता है पैसा, ऐसा एक ऐश्वर्य होता है ब्यूटी, सुंदरता, एक ऐश्वर्य होता है नॉलेज, कोई को नॉलेज बहुत शार्प होता है, ऐसे ही 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे, उनका ज्ञान रहेगा, वहाँ वहाँ ये ऐश्वर्य रहेगा, वहाँ पे श्री रहेगा, विजय, हमेशा विजय वहाँ पे रहेगा, भूति ध्रुवा, वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रहेगा, मतलब वो अपना पूरा कैपेसिटी का यूज़ कर पाएगा। एंड 4 नीति, और वहाँ पे कैरेक्टर भी रहेगा, चरित्र भी रहेगा। तो ये स्टेटमेंट से संजय का, और इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन के साथ है, इसलिए ये कन्फर्म्ड है पहले से ही कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ पांडवा ही जीतने वाले हैं, अर्जुन ही जीतने वाला है। श्लोक नंबर 19 में ये बताया जाता है, द ब्लोइंग ऑफ दिस different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of sons of Dhritarashtra. ऐसा कहीं पे नहीं बताया गया कि जब दुर्योधनास पार्टी वो शंख बजाते हैं तो पांडवास का हृदय कंपन होने लगता है, उनको भय आ जाता है। बट जब पांडवाज अपना शंख बजाते हैं, पूरे पांडव अपना शंख बजाते हैं, तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनका हृदय कंपन होने लगता है, पूरा आकाश में और पृथ्वी में वो गूंज रहा होता है आवाज़ शंख का। तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि उनका अटूट विश्वास है भगवान की वाणी में, भगवान में। अगर हम लोग को अटूट बहुत ज़्यादा बिलीव होगा, बहुत ज़्यादा फेथ रहेगा भगवत गीता पे, कृष्ण पे, उनके टीचिंग्स पे, उनके इंस्ट्रक्शंस पे, कोई भी सिचुएशन आ जाए हम लोग हिलेंगे नहीं। इवन बहुत बड़ा से बड़ा ख़राब से ख़राब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, क्योंकि हम लोग के पास सब्सटेंस है, फाउंडेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रिंसिपल है। तो ये है। तो अर्जुन वाज सो कॉन्फिडेंट, आई मीन सबको पता है कि जीत अर्जुन का ही होने वाला है। हमें पता है, आप भी जानते हैं कि भगवत गीता कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ में अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, आप कितना क्लियर हो सकते हैं। बट आपको कोई स्टेप नहीं मालूम कि कैसे समझा जाए, इसलिए हम लोग ये भगवत गीता का सीरीज़ लेके आए हैं। तो आप इन सब वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, क्लियर करिए, कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए एंड अपने नॉलेज को गेन करिए।
अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। एंड फॉर फ्यूचर में ऐसे ही हम लोग वीडियो सीरीज़ लाने वाले हैं, पूरे भगवत गीता के 18 चैप्टर को, पूरे 700 श्लोक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो भी हम लोग का छोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप इससे सीखिए। अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है, कमेंट में पूछिए। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।